तो आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। जहाँ पे आज आपको मैं यहाँ के बारे में अपॉर्चुनिटी के बारे में साथ कह सकते हैं कि हम एक नए फीचर नई टेक्नोलॉजी बहुत सी बातें आज हम सीखेंगे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, सो उसी के साथ दोस्तों लेट्स आप सभी को विनती है कि आपका जो फोकस पूरा आपका जो ध्यान है वो ध्यान यहाँ पर चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हम अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ये पता चलेगा। एंड बहुत से लीडरों ने ये मुझे फ़ोन कर कर के कहा कि लास्ट में जो सीक्रेट ऑफ टिप्स आपने बताया या तो प्रोजेक्ट के बारे में बताया या तो सक्सेस के जो पॉइंट्स बताए वो भी बहुत अच्छे लगे। तो वो भी बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि सर ऐसे बताते जाओ, हमें अच्छा लगता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोस्तों ये स्कूल है, एक एकेडमी है, ये एक एजुकेशन का प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में आप कैसे परिवर्तन और बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। मैं इसाक बागवान, एक इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आप ही की कम्युनिटी का एक सदस्य हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ। बस एक मुझे एक पैशन है सिखाना, समझाना और दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करना। तो मैं बस आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ और आपको एक बहुत सरल आसान शब्दों में समझा पाऊँ क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बेनिफिट लेकर आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स हम शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना-अपना फुल फोकस, पूरा ध्यान स्क्रीन की तरफ और मेरी आवाज़ की तरफ रहे। क्योंकि मैं बताते-बताते फ्लो में बहुत सी बातें आपको बताते जाता हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अपॉर्च्युनिटी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसलिए। और एक विद्यार्थी का एटीट्यूड रखिए दोस्तों, समझने का एटीट्यूड रखिए, क्योंकि एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। लास्ट में हम टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे सक्सेस ग्रेट सक्सेस पॉइंट्स के ऊपर। एंड मैं जो जेफ बेज़ोस की स्टोरी भी आपके साथ में शेयर करूँगा, नहीं बताऊँगा उनका क्या विचार है कि जो आज दुनिया के बिलियनर में आते हैं, वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन है इस दुनिया के, उनके क्या विचार है ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये हमारा स्कूल है, सेवन मार्वल स्कूल है, जिस स्कूल में आपको यहाँ पर सिखाया जाता है कि हाउ टू बिकम अ रिच, हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियल एजुकेटेड एंड हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियली फ्री। इसके बारे में आपको बताया जाता है, क्रिप्टो का नॉलेज दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है, समझाई जाती है। बस आपसे विनती है कि थोड़ा-सा संयम के साथ आप जो है ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक विद्यार्थी का एटीट्यूड। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे मनुष्य जो है मरने के अंतिम क्षण तक एक विद्यार्थी रहता है। तो आशा करता हूँ कि आज सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी 1 घंटे के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी हैं। दोस्तों अपॉर्च्युनिटी जो है, जो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है सेवन मार्वल। 7 अजूबे के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 इनकम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 7 वेज़ ऑफ इनकम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? तो उसके लिए अलर्ट रहिए। और वो इनकम कैसे आता है, कैसे बेनिफिट मिलता है या तो क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं मेरे प्रेज़ेंटेशन में कवर करूँगा। आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं मेरे प्रेज़ेंटेशन में देने वाला हूँ। आपके जो भी कॉमन सवाल रहते हैं, जो भी सवाल रहते हैं कि ये कैसे करना है, क्यों करना है, कितना आएगा, क्या आएगा, कितना डिपॉज़िट करना है, कितना विथड्रॉ करना है, ये जो सारे जो कॉमन सवाल है, इन सारे कॉमन सवालों के जवाब मैं मेरे प्रेज़ेंटेशन में देता हूँ। इसके लिए आपका ध्यान चाहिए। अगर आपका फुल ध्यान है, तो सब कुछ क्लियर होते, सब कुछ क्लियर होते हुए जाएगा। ओके? सो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस एक ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, सेवन मार्वल, जिसका टैगलाइन आप देख सकते हैं, बर्निंग मैकेनिज़्म। पहले अंडरस्टैंडिंग करना है बर्निंग मैकेनिज़्म क्या है? दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया का एक यूनिक मॉडल है ये। अब तक जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपने जो सुना होगा उसमें का एक यूनिक मॉडल है बर्निंग मैकेनिज़्म, जहाँ पे कम्युनिटी ट्रांज़ैक्शन करती है और ट्रांज़ैक्शन करने के बाद उसका टोकेनोमिक्स डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। एंड उसका जो पब्लिक ट्रांज़ैक्शन कर रहा है वो बर्निंग होता है। इसकी वजह से सप्लाई कम-कम होता है और डिमांड बढ़ते जाता है, तो प्राइस बढ़ते जाता है। एवरीवन इज़ हैप्पी इन दिस सिस्टम, ओके? इंडस्ट्री को समझना है, हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक क्रिप्टो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है। एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ आप कह सकते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी कहा जाता है कि एक ऐसी क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, इसी को सीक्रेट इंडस्ट्री कहा जाता है। इसी को डिजिटल एसेट इंडस्ट्री कहा जाता है, इसी को क्रेज़ी कम्युनिटी भी कहा जाता है। जितने नाम है उतने नाम यहाँ पे लोग इस इंडस्ट्री को, इस एसेट को देते हैं।
इसको क्या बोलना है ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके प्राइवेट की जिसके पास है वो इस एसेट का मालिक रहता है। एक प्राइवेट की रहती है और इसके 12 वर्ड्स रहते हैं। जिसके पास ये 2 चीज़ें हैं, जिसके पास प्राइवेट की है वो इस एसेट का मालिक रहता है। ओके? सो लेट्स दोस्तों हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। 7 मार्वल 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में हम समझ रहे हैं। 100% डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसमें यूजिंग पैनोरामा टोकनोमिक्स जो है, पैनोरामा टोकन जो है एज़ अ पेमेंट गेटवे करके यूज़ होता है दोस्तों इसमें। ओके? 7 मार्वल 100% डिसेंट्रलाइज्ड रहने के कारण दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, पिछली जितनी भी खामियाँ थी, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की जितनी भी खामियाँ थी, वो सारे खामियाँ निकाल कर उन खामियों को खूबियों में कन्वर्ट कर कर 100% डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन चुका है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड इसका पर्टिकुलर कोई एमडी, कोई सीएमडी, कोई कंपनी, कोई ऑफिस कुछ नहीं। ये बस और बस डिसेंट्रलाइज्ड है। बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों ने लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम, ऐसा कहा जाता है इसको। एंड दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज यानी इसका एक जगह पे कोई सर्वर नहीं, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। ब्लॉकचेन पे सारे रिकॉर्ड्स, इसके सारे ट्रांजैक्शंस हमें दिखते हैं। तो 7 मार्वल 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये वेब 3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये जो प्रोजेक्ट है वेब 3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यानी एक थोड़ा सा एडवांस चीजें है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर का एक एज आया, सेकंड जनरेशन फिर इंटरनेट आया, एंड इंटरनेट के बाद इंटरनेट के आगे की जो दुनिया है दोस्तों, उसको वेब 3 टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उस वेब 3 टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले, बात करने वाले। दोस्तों ये दुनिया का सबसे हॉट केक इंडस्ट्री है, वर्ल्ड का सबसे हॉट केक कहा जाता है, क्योंकि इतना ह्यूज पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री आज दुनिया में एक ही बची है, जिसका नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री और जिसका नाम है 7 मार्वल प्रोजेक्ट एंड पैनोरामा टोकेनोमिक्स। क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ने अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिक मॉडल है दोस्तों। और ये इकोसिस्टम लेकर आया। इकोसिस्टम यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। ओके? तो इस इकोसिस्टम में क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये सारे प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन बेस्ड हैं, यानी आज तक के इस इंडस्ट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशंस के साथ ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्वैप एक्सचेंज, ये निफ्टी मार्केट प्लेस, पैनोरामा लॉन्च पैड है, मर्चेंट सर्विस है, एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी है, जहाँ पे एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज देने के काम चलता है, व्हाइट लेवल सर्विस, फिक्स एपीआई एंड गिफ्ट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। तो दोस्तों मुझे आपको क्या बताना है, एक एक प्रोडक्ट्स यहाँ पर कुछ इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी इसका बेनिफिट ले और आगे बढ़े। पैनोरामा स्वैप दोस्तों वर्ल्ड का एक फर्स्ट डिसेंट्रलाइज ऐसा एक्सचेंज है जो सिक्योरिटी फीचर के साथ आया है और मल्टीपल ब्लॉकचेन के पैरेलल के साथ काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टेड ब्लॉकचेन इथेरियम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म एंड आर्बिट्रम ब्लॉकचेन के साथ है। और आने वाले फ्यूचर में और भी कोई ब्लॉकचेन अच्छा सॉल्यूशन लेकर आती है तो उस भी वो भी ब्लॉकचेन इस पैनोरामा स्वैप के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। इतने एडवांस फीचर के साथ दोस्तों ये पैनोरामा स्वैप इंट्रोड्यूस मार्केट में हो रहा है। कितना पोटेंशियल है, आज जो भी क्रिप्टो के पुराने लोग हैं वो जानते हैं। यूनिस्वैप जो है, जिसका डेली का जो वॉल्यूम है $1 ट्रिलियन है 24 घंटे का। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया से कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितने लोग इस इंडस्ट्री में लगे पड़े हैं। क्यों लगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। यूनिसेफ का थोड़ा-सा कंपैरिजन करते हैं, यूनिसेफ का सप्लाई 100 करोड़, पैनोरामा का सप्लाई सिर्फ 50 करोड़। यहाँ पे करंट सप्लाई 75 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़ से सिर्फ 5 लाख पे आने वाला है। ये टोकेनोमिक्स आपको समझना है, सिर्फ 5 लाख ही इसका सप्लाई रहने वाला है। और दोस्तों इतना कम सप्लाई रहता है, डिमांड ज्यादा रहती है, वहां पे प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। एंड यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म है, यानी कम्युनिटी पब्लिक जितना ट्रांजेक्शन करेगा, हर ट्रांजेक्शन पे बर्निंग होगा और बर्निंग होगा तो अर्निंग होगा। इसलिए दोस्तों आज पैनोरामा सर्व जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट बन चुका है। तो जो यहाँ पे नेचुरल कम्युनिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट अच्छा मिलता है ट्रेडर को, कम फीस में यहाँ पर जो भी उनका ट्रेडिंग होता है, डिजिटल एसेट मिलता है। आपके रेफरल के थ्रू जैसे ही पब्लिक ट्रांजेक्शन करती है तो आपको 3 लेवल तक रेफरल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं दोस्तों। दुनिया का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड स्वैप एक्सचेंज है जहाँ पे 3 लेवल तक एफिलिएट बोनस भी दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट फीचर है लिक्विडिटी लॉक का, यहाँ पे फीचर अवेलेबल है। पैनोरामा स्वैप जो लिक्विडिटी लॉक के साथ अवेलेबल है, यानी लिक्विडिटी लॉक रहना, देखिए किसी भी प्रोडक्ट में अगर लिक्विडिटी लॉक रहेगी तो उसको वैल्यू रहती है। लिक्विडिटी लॉक रहना, जिन्हें बैकअप में पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है ना? जैसे आज अगर समय मिला, टाइम मिला तो हमारे तानाजी सर बहुत अच्छे तरीके से लिक्विडिटी लॉक के बारे में बताते हैं। गोल्ड की लिक्विडिटी कैसे रहती है उसके बारे में वो बहुत अच्छा एग्जांपल देकर बताते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, अगर टाइम मिला तो उनसे हम ये और डिटेल में समझ कर लेंगे कि गोल्ड की कैसी इमोशनल लिक्विडिटी रहती है। तो मुझे आपको दोस्तों क्या बताना है, लिक्विडिटी फेस जो लॉक का फीचर है दुनिया में पहली बार पैनोरामा से अपने लेकर आए हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल पार्टनर जो है दोस्तों चेन एनालिसिस है।
चेन एनालिसिस ऑफिशियल पार्टनर रहने के कारण दोस्तों यहाँ पे जो है कोई भी फ्रॉड फंडिंग, टेररिस्ट फंडिंग नहीं हो सकता। आने वाला जो इनकम है प्योर और प्योर व्हाइट इनकम एंड इसको कह सकते हैं हलाल पाकीज़ा रोज़ी-रोटी वाला ये इनकम है जो भी है सो। क्योंकि यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है, डिसेंट्रलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और क्रिप्टो के वर्ल्ड में कोड इज़ द लॉ रहता है दोस्तों यहाँ पे। तो चेन एनालिसिस है और इसके साथ तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी सटीक जो कहते हैं कि दोस्तों यानी इसके आगे आज तो दुनिया में कोई कंपनी नहीं जो ऑडिट करती है। आज क्रिप्टो की दुनिया के टॉप 10 कंपनी का ऑडिट भी सटीक ने किया गया है। तो यहाँ पे पैनोरामा स्वैप का भी जो ऑडिट है वो सटीक ने किया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। द अल्टीमेट गाइड टू टोकोनॉमिक्स ऑफ पैनोरामा। पैनोरामा का टोकोनॉमिक्स क्या है? 50 करोड़ से लेकर सिर्फ 5 लाख ही सप्लाई रहने वाला है। और दोस्तों अगर 5 लाख सप्लाई रहता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस एप्रिसिएशन कितना-कितना हो सकता है। फर्स्ट टाइम बर्निंग एंड हाल्विंग मैकेनिज्म है। बर्निंग एंड हाल्विंग यानी ट्रांजिशन करता है, बर्न होता है, हाल्विंग होता है यानी सप्लाई कम होते जाता है। अब जहाँ पे सप्लाई कम होता है, डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है, प्रोजेक्ट सक्सेस सिंपल। इतना जबरदस्त टोकोनॉमिक्स के साथ बर्निंग एंड हाल्विंग मैकेनिज्म के साथ है। स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि समझ में आए कि बर्निंग मैकेनिज्म क्या रहता है। सपोज आप 1000 टोकन ऑफ पैना सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे पार्टी को, जैसे आप सेंड करते एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड करते हैं तो 10 टोकन इन 1% बर्निंग हो गया तो 10 टोकन चले गए, जल गए, null एड्रेस पे चले गए। ओके, ये रहता है दोस्तों इसका फीचर। ओके, ये 10 जो चले गए ना, चले गए पूरी दुनिया में गायब हो गए, कभी भी वापिस इस सप्लाई में आ ही नहीं सकते। ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पे दिखती है दोस्तों। इसकी वजह से आप इसमें एक अच्छे तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर बड़ा बना सकते हैं एंड फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो 7 मार्वल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो साइकिल एंड रिसाइकलिंग बेस्ड 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यानी कोई भी इसका एडमिन कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है या तो इसका जो भी एक कोई तो बंदा मैनेज कर रहा है, एमडी, सीएमडी नामक कुछ नहीं है इसमें। ये पब्लिक ही पब्लिक को चलाता है। कोड इज द लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इसलिए दोस्तों ये वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी से आज अप्रूव हो रहे हैं। दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें 7 बेनिफिट है, 7 मार्वल है, 7 वेज ऑफ इनकम है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 7 इनकम यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा-सा अलर्ट रहिए क्योंकि अभी मैं आपके फ़ायदे की बात बताने वाला हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये सब हो गया, हमें क्या मिलेगा ये बताइए। तो दोस्तों मैं आपके फ़ायदे के बारे में अभी बताने वाला हूँ। इसके लिए आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। 7 बेनिफिट मैं एक-एक बेनिफिट बहुत आसान शब्दों में बताऊँगा ताकि हमारे जो पुराने और नए साथी हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट है स्टेकिंग बोनस, रेफरल बोनस, लीडर बोनस, मैनेजर बोनस, टीम मैनेजर बोनस, ग्लोबल मैनेजर एंड डायरेक्टर बोनस। ये 7 बेनिफिट मैं अभी बताऊँगा। अभी अलर्ट रहिए, डायरी पेन रहा तो लिखने का समय अभी आ गया। पहले इनकम डिस्क्लेमर भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। This project and any investment are subject to market risk. Please read our offer documents carefully. Please study the project and take with your due diligence mind take your decisions. यानी दोस्तों आपको जो भी करना है आपके सद विवेक बुद्धि से यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। कोई भी जोर जबरदस्ती कार्यक्रम नहीं है। कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी फंड यहाँ पर लगाना नहीं है। या तो कर्जा काटकर, गोल्ड बेचकर, घर गिरवी रखकर या तो लोन लेकर यहाँ पर आना नहीं है। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतनी ही वैल्यू से आप इसमें आ सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं। ओके, इट दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट एंड जस्ट एजुकेशन पर्पस में आपको यहाँ पे जो है आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बेनिफिट नंबर 1 नॉन वर्किंग इनकम। आप बोलेंगे नॉन वर्किंग इनकम, यस, नॉन वर्किंग काम किए बिना मिलने वाला इनकम, इसको नॉन वर्किंग इनकम कहा जाता है। और दुनिया के अमीर लोगों का यही एक फंडा रहता है, यही प्रिंसिपल है, लेट्स योर मनी वर्क फॉर यू। यानी आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसको महंगाई का ट्रैप कहा जाता है, वो ट्रैप में अटके हुए हैं। उसमें से अगर बाहर पड़ना है तो दोस्तों स्पीड बढ़ना चाहिए। किसका स्पीड बढ़ना चाहिए? पैसे का स्पीड बढ़ना चाहिए, इनकम का स्पीड बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं एक ऐसा टूल, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी, एक ऐसा माध्यम आपको दिखाऊँ कि जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से इनकम ले सकते हैं। कितना? जैसे आप इस सिस्टम में स्टेकिंग करते हैं, स्टेक करते हैं ना, आपका डिजिटल एसेट है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में स्टेकिंग के लिए लगाते हैं, तो आपका मीटर चालू हो जाता है डेली का 1% मीटर चालू। डेली 1% 15 दिन का आपको आता है, 15% का प्रॉफिट आपको आता है। इसमें क्या करना है? सिंपली सीखना है हाउ टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ। कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विथड्रॉ करना है। जैसे बैंक में कैसे क्रेडिट रहता है, डेबिट रहता है, क्रेडिट यानी जमा करना, डेबिट यानी विथड्रॉ करना, तो उसी तरह यहाँ पे सीखना है। मिनिमम $100 से लेकर $10,000 तक का आप यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हैं। जैसे आप स्टेकिंग करते हो तो 1% का मीटर चालू हो गया। स्क्रीन के ऊपर देखिए, फॉर एग्जाम्पल
$1000 से अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग करते हो तो $1000 का 1% कितना हो गया? $10 15 दिन के कितने हो गए? $150। तो दोस्तों 15 दिन का यहाँ पे आपको $150 का प्रॉफिट मिलता है। 15 दिन बाद आप प्रॉफिट विथड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। प्रॉफिट विथड्रॉ किया। अभी ये जो 15 दिन का जो गैप है इसको कहा जाता है एक साइकिल, वन साइकिल कहा जाता है। जैसे आप 15 दिन के बाद जब विथड्रॉ करना चाहते हैं प्रॉफिट तो विदाउट कंडीशन विथड्रॉ कर सकते हैं। आपका पहले वाला जो प्रिंसिपल है, पहले वाला जो $1000 है वो निकालने के लिए अगेन आपको $1000 एंड अबव या तो $500 इतना डिपॉजिट करना है और फिर पुराने वाला विथड्रॉ करना है। तब जाकर जो नया आपने जो डाला है उसके ऊपर 1% कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये चीज है, ठीक है ना? तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये समझना है कि जितने आपके साइकिल्स रन होंगे डेली का 1% का मीटर चालू है यहाँ पे। ऐसे पहले 15 दिन का फर्स्ट साइकिल, दूसरे 15 दिन का दूसरा साइकिल, तीसरे 15 दिन का तीसरा साइकिल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 साइकिल होती है दोस्तों। आपका जो भी प्रिंसिपल है वो वापिस आपके घर में गटरी मुद्दल घरी आ जाता है और सिस्टम में वापिस उतना फंड रहता है। अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट है दोस्तों, अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए एंड यूजर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर आपने जितने का स्टेकिंग किया उसको डेली 1% मिल रहा है, मीटर चालू हो गया। अभी बहुत से लोग बोलेंगे सर इसमें कब तक ये साइकिल घुमा सकते हैं? जब तक आपको अच्छा लगता है तब तक, आपको जब तक चाहिए तब तक। जब जिद करे कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, अभी बहुत पैसा हो गया, अभी पैसा इतना चाहिए नहीं, तो बंद कर देना है, छोड़ देना है। चैरिटी हो गया, सिस्टम को, कम्युनिटी को चैरिटी हो गया बोलने का उतना फंड। हाँ, और यहाँ पे छोड़ना कोई चाहता नहीं। हाँ, तो इसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर कोई बंदा ये सोच रख कर आ रहा है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, यहाँ पे लगाऊं लॉटरी जैसा, रात रात में डबल, ऐसा वाला कार्यक्रम नहीं है। हाँ, नहीं तो फिल्म में देखा नहीं 21 दिन में डबल, 21 दिन में डबल वाला कार्यक्रम नहीं है। कौन सा तो एक मूवी है, हाँ, फिर हेरा फेरी मूवी है, उसमें एक किरदार है उसका, एक डायलॉग 21 दिन में डबल। वैसे वाला ये कार्यक्रम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का कार्यक्रम है। ये बेनिफिट देगा अदर इंडस्ट्री से ज्यादा, इवन बैंक से ज्यादा, म्यूचुअल फंड से ज्यादा, स्टॉक मार्केट से ज्यादा, कमोडिटी से ज्यादा, फॉरेक्स मार्केट से ज्यादा, जो भी इंडस्ट्री आप समझते हैं उन सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड है, क्योंकि टोकोनॉमिक स्ट्रांग है एंड डेवलपर आंखों के सामने एंड कम्युनिटी स्ट्रांग है। यहाँ पे जो कम्युनिटी लॉन्ग टर्म की विचारधारा, एक लॉन्ग टर्म की सोच रखकर यहाँ पर आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला बेनिफिट, फर्स्ट वेज ऑफ इनकम अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसको कहा जाता है स्टेकिंग बेनिफिट। डेली का 1%, 15 दिन का 15%, ये होगा फर्स्ट बेनिफिट। अभी जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपके 7 साइकिल पूरे हो जाते तो आपका गियर चेंज हो जाएगा। गियर चेंज हो गया यानी देखिए यहाँ पे डेली का 1%, 15 दिन का 15% है। कटिंग वगैरह करके अगर आप हाथ में लेना चाहते तो इन हैंड 12% तो आ जाता है। यानी अगर आप महीने का अगर एवरेज निकालेंगे तो 15% से लेकर 25% तक का तो रिवॉर्ड आपको यहाँ पर जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका पूरा प्रिंसिपल वापस आ जाता है यहाँ पे 7 साइकिल में, तो आपका गियर चेंज हो गया। 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गए आपके साइकिल में। साइकिल है ना 15 दिन का जो टाइम रहता है ना, उसमें 2 दिन का टाइम ऐड हो गया। 15 प्लस 2 दिन, 17 दिन का लॉक इन पीरियड रहेगा, लेकिन मीटर आपका 15% का ही रहेगा। ये 8वें साइकिल में। जैसे ही 9वीं साइकिल आ जाती है तो उसमें और 2 दिन ऐड हो जाएंगे। 19 दिन में 15%, फिर 21 दिन में 15%, 23 में 15, 25 में 15 एंड फाइनली 13वीं जो साइकिल है, 13 नंबर की जो साइकिल है दोस्तों, उसका लॉक इन डेज हो रहता है 30 दिन रहता है और आपका जो प्रॉफिट का जो रिवॉर्ड रहता है वो 15% रहता है मंथली। उसके बाद में जितना भी बार आप साइकिल घुमाएंगे, जितने बार रिचार्ज करेंगे, उतने बार 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 आपको 15% मीटर चालू, साइकिल घुमाना बंद, मीटर बंद। सिंपल, आपके हाथ में दिया है ये प्रोजेक्ट, ऐसा बनाई आपके हाथ में दे दिया। आपको कितना मीटर घुमाना है उतना घुमाओ। आपको कितना लेना है, 1 गुना करना है, 2 गुना करना है, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कितने गुना करना है, 100 गुना करना है, वो भी कर सकते हैं। ये आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आप ही आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। आप ही आपका यहाँ पर मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं एंड क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ पहला बेनिफिट मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में, आसान एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। ओके, तो चलिए अगला बेनिफिट, यहां तक मैंने आपको जो बताया, सेल्फ, खुद का लड्डू खुद खाया, खुद का प्रसाद खुद खाया, किसी को नहीं बताया, बराबर ना? उनके लिए मैंने अभी यहाँ तक का प्रोजेक्ट बताया पहला। यहाँ पे दूसरों को बताना, टीम बिल्ड करना, नेटवर्किंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर किए तो अच्छा, जिसका भला करना है उसको बताना है आपको, ठीक है ना? देखो एक सृष्टि का रूल है, आप किसी का भला भी नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। बस आप एक रहबर है, एक माध्यम है, दूसरों को राह दिखा सकते हैं। उनके अगर भाग्य में रहा तो बड़ा काम हो जाता है, अच्छा उनको मिल जाता है।
तो अगर आपकी नीयत साफ है और आप अच्छे दिल से दूसरों का भला करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट जैसे आप शेयर करते हैं ईमानदारी के साथ, क्योंकि एक इंसानी फितरत रहता है, एक मनुष्य का स्वभाव रहता है, उनको आया हुआ अनुभव, फिर चाहे अच्छा अनुभव हो, फिर चाहे बुरा अनुभव हो, खट्टा अनुभव हो या मीठा अनुभव हो, औरों के साथ शेयर करते हैं। ह्यूमन थिंग है, औरों के साथ शेयर करते हैं और शेयर करने का बेनिफिट मिलता है। इसी को एफिलिएशन मॉडल कहा जाता है, जो कि आज की दुनिया में सबसे टॉप पे है एफिलिएशन मॉडल। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में समझते हैं। एफिलिएशन मॉडल का बेनिफिट क्या है? बताने का बेनिफिट है डायरेक्ट रेफरल बोनस 5%, 5% मिलता है डायरेक्ट रेफरल बोनस। इंस्टेंट, इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि काम करो आज और 1 महीने के बाद सैलरी लो। हाँ, इमीडिएटली पसीना आने से पहले, पसीना भी नहीं आता। बहुत से लोग बोलते हैं ना, सर पसीना ही नहीं आता। पसीना आने से पहले पैसा आ जाता है 5% डायरेक्ट का। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, तो वो जितना भी सीखेंगे, जितना भी स्टेकिंग करेंगे, जितना भी वॉल्यूम करेंगे, उसका 5% नहीं, जितना आपका पैकेज है उसके ऊपर 5%। फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो आपने $1000 से किया और आपने किसी को $10,000 से इंट्रोड्यूस किया, तो आपको $10,000 का 5% $500 नहीं मिलेगा। आपका कितने का आईडी है? $1000 का। $1000 पे 5% $50 आपको मिलेगा। सिंपल। नहीं तो बहुत से लोग ज्यादा दिमाग क्या लगाते हैं, खुद की $100 की आईडी लगाते और फिर नीचे $1000 का करने लगाते। तो उनको लगता है कि $1000 पे 5% आएगा। ऐसा नहीं है। जितना आपका पैकेज है उसके ऊपर 5% मिलेगा। अभी मुझे सुबह की ज़ूम मीटिंग में एक बंदे ने पूछा कि सर, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं $1000 का करता हूँ और मैंने नीचे अगर किसी को $200 या $500 से जोड़ा, तो मेरा $1000 के ऊपर 5% आएगा। हाँ, व्हिचएवर इज़ लोअर। हाँ, जो जो जिस सज्जन ने मुझे सुबह पूछा था, तो मैंने अच्छा हो गया मुझे रिमाइंड आ गया तो मैं बताया। वो बोलने लगे कि मैं $1000 से करता हूँ और मेरे नीचे मैं करता हूँ $200 से, तो भी मुझे मेरे $1000 पे 5% मिलेगा क्या? ना, 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 ना। आप व्हिचएवर लोअर $200 का 5%, $500 का 5% जो है वो आपको मिलेगा। तो होप मैं आशा करता हूँ कि दूसरा मार्वल, दूसरा बेनिफिट, दूसरा अजूबा, दूसरा मैंने इनकम आपको बताया डायरेक्ट रेफरल बोनस 5%। यानी सिस्टम को देखिए, इसके पोटेंशियल को पकड़िए। सिस्टम क्या कर रहा है? धीरे, धीरे, धीरे आपको भी पहले बड़ा कर रहा है। यानी आपका भी आईडी बड़ा होना चाहिए, फिर आप औरों को बता सकते हैं। सिस्टम क्या कहता है? पहले आप करो फिर औरों को बताओ। आपने नहीं किया तो दूसरों को कैसे बताएँगे? बराबर है ना? ठीक है? पहले आप करो और फिर औरों को बताओ इसके बारे में बताएँ। अभी हम चलते हैं तीसरे तीसरे इनकम की तरफ चलते हैं। तीसरा जो इनकम है, मैंने 2 इनकम के बारे में आपको बताया। अभी तीसरा इनकम है दोस्तों लीडर बोनस। लीडर बोनस क्या रहता है? जैसे ही आप जिसको रिकमेंड करते हैं, बताते हो, वो जितने भी पैकेज बाय करते हैं, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसका उनके टोटल डिपॉजिट अमाउंट पे 0.25% मिलता है दोस्तों। अनबिलीवेबल। 0.25% मिलता है उनके अमाउंट के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। सिर्फ $12,000 का भी डायरेक्ट में अगर बिजनेस होता है ना, तो डेली के $30 में इनकम चालू हो जाता है। महीने को आते हैं $900, $900 का इनकम स्टार्ट होता है दोस्तों। अनबिलीवेबल इनकम दोस्तों, $900 का इनकम यहाँ पर चालू हो रहा है सिर्फ $12,000 का बिजनेस है। कितना जबरदस्त बिजनेस है। सिर्फ $12,000 का भी बिज़नेस हो गया तो दोस्तों एक लगभग 80-90 हज़ार की सैलरी चालू हो गई महीने को। कौन देता है इतना सैलरी? सिर्फ 12 1-1 हज़ार के 12 करो या तो कुल मिला कितने भी करो, जितना बिज़नेस डायरेक्ट में आएगा उनके टोटल वॉल्यूम का 0.25%। एंड सबसे बड़ी ब्यूटी बताऊँ? ये वन टाइम नहीं है। बार-बार, 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 बार-बार मीटर चालू हर 15 दिन में आने ही वाला है आपको। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है, बार-बार इनकम आता है। तो दोस्तों ये पहला लेवल हो गया। सेकंड लेवल का इनकम लेना है। सेकंड लेवल का इनकम में आपने लाए हुए लोगों के वॉल्यूम के ऊपर आपको इनकम चाहिए, तो ज़िंदगी में सिर्फ 2 डायरेक्ट आपको करना है। कितने भी अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है। 2 डायरेक्ट करते हैं तो 2 लेवल का इनकम, 4 डायरेक्ट करते हो 3 लेवल इनकम और 6 डायरेक्ट करते हैं दोस्तों 4 लेवल का आपको इनकम मिलता है। और ये 4 लेवल तक का जो इनकम है, ये भी इनकम बार-बार, बार-बार, बार-बार लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम कंटिन्यू जब तक वो सिस्टम में इन आउट, इन आउट, इन आउट, डिपॉजिट विथड्रॉ कर रहे हैं तब तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। ये तीसरा मार्वल मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, ये तीसरा हो गया। अभी हम चलते हैं चौथा इनकम की तरफ। 4 नंबर का इनकम जो है दोस्तों, मैनेजर बोनस। मैनेजर के लिए क्या करना है? पुराने कितने 6 डायरेक्ट है और 6 डायरेक्ट कर दिया आपने, टोटल 12 डायरेक्ट हो गए। और 12 डायरेक्ट के थ्रू ज्यादा भी कर सकते हैं। बहुत से साथी बोलते हैं सिर्फ 12 क्यों सर, अगर हम 50 करना चाहते हैं, 100 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इस इनकम में इनकम रहेगा। प्लस
जहाँ पे 12 डायरेक्ट हो गए, 100 लोगों की टीम हो गई। इन 100 टीमों में किसी एक टीम में 50, बाकी की टीम सारे मिलाकर 50, टोटल 100 लोगों की टीम हो गई। तो दोस्तों मैनेजर बोनस आपको मिलता है, और ये मैनेजर बोनस मिलता है आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, 51 लेवल, 51 लेवल तक दोस्तों आपको ये रेजिडुअल पैसिव इनकम मिलता है 51 लेवल तक। और ये वन टाइम नहीं है, बार-बार, बार-बार, बार-बार जितने बार वो साइकिल घुमाएँगे उतने बार आपको 51 लेवल बहुत बड़ा हो जाता है नेटवर्क में। जितना भी नहीं, चश्मा निकाल के, चश्मा आपकी नज़र नहीं जाती उसके आगे 51 लेवल चला जाता है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा इनकम रहता है। बस थोड़ा-सा प्रयास करना है कि इसके पोटेंशियल को और इस विज़न को अंडरस्टैंडिंग करना, ओके? तो मैंने चौथा इनकम बताया मैनेजर बोनस, और इसके साथ दोस्तों अगला बोनस मैं बता रहा हूँ वर्किंग बोनस, इसमें थोड़ा भी है और वर्किंग करना है, यानी क्या करना है, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दूसरों को सिखाना है, ये ज़ूम मीटिंग में बिठाना है, समझाने के लिए, बताने के लिए सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो वो बंदा मैनेजर बनता है। मैनेजर कौन बनता है? जिसको जुनून है, जोश है, पागलपन है, या तो कह सकते हैं ड्रीमर है, ख्वाब है और कुछ तो कर दिखाने का जज़्बा है, दूसरों को भला करने की नीयत है, ऐसे लोग मैनेजर बनते हैं। जैसे ही मैनेजर बनते हैं, आपके नीचे कोई मैनेजर बन गया तो आपका इनकम सेट, वो जितना ज़िंदगी भर कमाएगा, हर इनकम का आपको 20% मिलेगा। अनबिलीवेबल है। अगर ज़्यादा नहीं, अगर दिन का $1000 भी कमा रहे हैं तो उसका 20% आपका मीटर चालू हो गया ना, $2000। अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ओके? आपके डायरेक्ट आपके मैनेजर, फर्स्ट लेवल के मैनेजर, उनके नीचे के, उनके सेकंड लेवल के जो मैनेजर है, उनके इनकम का 10%, तीसरे लेवल के मैनेजर, उनके इनकम का 5%, 20 प्लस 10 प्लस 5, 35% का मैनेजर इनकम ऑन इनकम। इसके लिए आपको क्या करना है? पुराने 12 है, नए 13 डायरेक्ट करना है, सिर्फ 25 डायरेक्ट करना है, जिंदगी में एक बार 25 डायरेक्ट करना है, और बार-बार, बार-बार मैनेजर टू मैनेजर इनकम लेना है। ये बिज़नेस का, इस प्रोजेक्ट का एक जो गोल्डन प्रिंसिपल है, एक ही है यहाँ पे, मैनेजर बनो, मैनेजर बनाओ, मैनेजर बनो, मैनेजर बनाओ। इतना ही सिंपल है। इतना करते जाओ दोस्तों, बल्ले-बल्ले हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। हाँ, किसी बैंक के मैनेजर को जितना सैलरी है उतना यहाँ पे ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। कई लोग हैं जो जो काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं वो 1% ले रहे हैं, डेली का 15% ले रहे हैं, खुश है। ये ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिज़नेस की इस प्लान के पोटेंशियल को समझिए, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से इस बिज़नेस में हूँ। 15 साल में मैंने इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट नहीं देखा था, जो कह रहा है आपके एक लेवल से, मान के चलो 10वें लेवल पे कोई बंदा मैनेजर बन गया। 1, 2, 3, 4 बीच में कोई मैनेजर नहीं बना, क्योंकि हर कोई मैनेजर बनेगा ऐसे नहीं। 10वें लेवल का जो बंदा मैनेजर बना, तो वो भी बंदा आकर आपको चिपक जाएगा। फर्स्ट लेवल काउंट किया जाएगा और उनकी इनकम का 20% आपको मिलेगा। कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, जिनको आप जानते नहीं, उनकी इनकम का आपको 20, 10, 5, 35% का प्रॉफिट है। ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज बेनिफिट है। तो ये 5वाँ बेनिफिट दोस्तों मैंने आपको बताया। अभी हम चलते हैं अगला बेनिफिट, छठा बेनिफिट की तरफ चलते हैं। 6 मार्वल ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल मैनेजर बनने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल है। जैसे पुरानी 100 की टीम थी, उसी में और ऐड करते, उनको विज़न देते 100 के, एक-एक, एक-एक, 100, 100, 100 के करते गए तो आपके जैसे ही 1000 लोगों का टीम हो जाता है, पुराने 25 और नए 10, 35 आपके डायरेक्ट मेंबर हो जाते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे जान जाते हैं मैनेजर। जैसे ही 35 मेंबर्स आपके बन जाते हैं, तो दोस्तों अ, किसी एक लेग में 500 और बाकी के सारे लेग मिलाकर 500 की टीम हो गई, 1000 लोगों की टीम हो गई, तो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना भी बिज़नेस वॉल्यूम होता है, उसका 1% सिस्टम निकालता है और डेली डिस्ट्रीब्यूट करता है। डेली का 1, उनकी जितना भी दुनिया में पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में, वर्ल्ड वाइड जितना भी वॉल्यूम हो रहा है, उसका 1% मीटर चालू हो गया। बहुत ज़बरदस्त इनकम है दोस्तों। जिसको जानते नहीं उसका भी 1% आपको आ रहा है ना, बहुत बड़ा इनकम है। तो ये छठा बोनस मैंने आपको बताया, ग्लोबल मैनेजर। 7वां मार्वल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको कहा जाता है डायरेक्टर बोनस। ये एक डायरेक्टर बोनस एक रैंक है, जिसमें आपके किसी एक लेग में 5000 का टीम है और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर 5000 का टीम। सिर्फ 10,000 लोगों का भी टीम हो गया तो दोस्तों यहाँ पे आप बन जाते हैं डायरेक्टर बोनस। एंड डायरेक्टर बोनस बोलती है दोस्तों, आपको पूरे वर्ल्ड का जितना भी वॉल्यूम हो रहा है, हर बंदे के वॉल्यूम के ऊपर आधा परसेंट आपको मिलता है। डेली आधा परसेंट। अनबिलीवेबल इनकम है दोस्तों, अनबिलीवेबल इनकम। डायरेक्टर बोनस है, जो आधा परसेंट मिलता है पूरे ग्लोबल वॉल्यूम के टर्नओवर का आधा परसेंट। बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने आपको 7 मार्वल, 7 बेनिफिट, 7 वेज ऑफ इनकम के बारे में मैंने आपको बताया। होप, मैं आशा करता हूँ कि 7 बेनिफिट आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुए होंगे। अभी मैं थोड़ा-सा कुछ कंडीशन बताता हूँ, जाकि ताकि एक माइंड में सवाल आता है कि ये क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, व्हाय? ये एक सवाल रहता है ना, क्यों, कितने दिन चलेगा, क्यों चलेगा, कहाँ से आएगा?
सिंपल, सिंपल, सिंपल यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी है। यानी जितने भी बंदे लोग यहाँ पे जितने भी लोग इस कम्युनिटी में जुड़े, हर बंदे का प्रॉफिट का 10% लिक्विडिटी में रहता है। 10% तो लिक्विडिटी में चला गया पहला, यानी डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी हो गया 200 दिन के लॉ। जितना भी एफिलिएशन बोनस है, जितना भी मैनेजर लोग इसमें कमा रहे हैं, उनका यहाँ पर 50% रीटॉप अप में जाता है। जैसे 2x जैसे उनका एफिलिएशन बोनस 2 गुना होता है तो रीटॉप अप, 2 गुना होता है तो रीटॉप, यानी 50% रीटॉप अप में चला गया एंड 12.5% का आपका लिक्विडिटी लॉक होता है यहाँ पे। यानी सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे आए हुए सारे मैनेजर का पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर रहा है। उनका क्रिप्टो का एसेट, क्रिप्टो का पोर्टफोलियो खुद बढ़ाते-बढ़ाते लिक्विडिटी लॉक करके उनका एसेट बढ़ते-बढ़ते हुए जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके कारण ये सिस्टम लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि यहाँ पे जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप विथड्रॉ करेंगे, बाकी का सारा आप सिस्टम में ही रखेंगे। जैसा बैंक में करते आप, जितना चाहिए उतना यूज़ करते, बाकी का सारा पैसा बैंक में ही रखते। उसी तरह जितना चाहिए उतना विथड्रॉ करके ले लो, बाकी का पूरा सिस्टम में रखो, जिसके ऊपर मीटर 1% का चालू हो गया। ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, सारी अमाउंट लिक्विडिटी में चली जाती है। अब तक जो पुरानी कंपनियाँ थी, ओल्ड कंपनीज़ थी जो फेल हुए, खट्टे-मीठे अनुभव कह सकते हैं, क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे बर्निंग एंड हाल्विंग का मैकेनिज्म नहीं था, रियल रेवेन्यू मॉडल नहीं था, रियल जनरेशन मॉडल, रियल प्राइस एप्रिसिएशन मॉडल ही नहीं था। तो यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन मॉडल है दोस्तों, इसके कारण ये सक्सेस है सेवन मार्वल का। आज देख सकते हैं सिस्टम ग्रोथ होता है। आज जो है दोस्तों मैं गल्ले में दिखाऊँगा, लगभग 30 लाख टोकन्स वहाँ पर पड़े हैं। आज आधे डॉलर से रेट है। यहाँ पे पूरी दुनिया के क्रिप्टो एक्सपर्टों का कहना है कि $100 जाएगा, $150 जाएगा। मैं कहता हूँ $5 भी चला गया तो जो गल्ला पड़ा है, कितने गुना उसका वॉल्यूम हो गया। एवरीवन इज़ हैप्पी इन दिस सिस्टम दोस्तों। ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, अनबिलीवेबल है। पिछले 15, 20 साल का निचोड़ निकाल कर ये प्रोजेक्ट, ये मैकेनिज़्म बन चुका है दोस्तों। पैनोरामा एंड 100% डिपेंड पैनोरामा इकोसिस्टम पे। सिस्टम बहुत ही बहुत बहुत स्ट्रांग है दोस्तों सिस्टम। आपकी मानसिकता क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए या अमीर बनने के लिए स्ट्रांग है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना, यूनिक ये यूनिक ही रहता है। आज ये यूनिक बन चुका है, ऐसा मैं नहीं, क्रिप्टो के बड़े-बड़े दिग्गज एक्सपर्ट कहते हैं कि यूनिक मॉडल है। दुनिया में पहली बार चेन एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑडिट रिपोर्ट, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी, बर्निंग मैकेनिज्म विथ हाल्विंग मैकेनिज्म, ये सारी चीजें इसमें लाई है दोस्तों। अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट है। आप बहुत भाग्यशाली है, आपके कर्म अच्छे हैं, माता-पिता का आशीर्वाद है, इसलिए अच्छे प्रोजेक्ट आपके जीवन में आज टच हुए। नहीं तो लोगों की तो ज़िंदगी चली जाती है पैसा कमाने के लिए, पैसा आता नहीं, पगार 75 दंड 77 होता है। दुनिया का अदर कोई भी बिज़नेस कर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अलग-अलग बिज़नेसेस करके देखा है। मोस्टली जगह पे लॉस झेला है, तब जाकर पता चला कि क्रिप्टो ही आने वाला फ्यूचर है एंड इस क्रिप्टो में सेवन मार्वल प्रोजेक्ट ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि एडवांस एंड इनोवेटिव फीचर है। पैनोरामा इकोसिस्टम एंड ये इकोसिस्टम हिस्ट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट स्काई इज द बिगिनिंग इन दिस प्रोजेक्ट है दोस्तों। अनबिलीवेबल इनकम में जबरदस्त तरीके से आप कमा सकते हैं डॉलर्स। दुनिया की में किसी भी कंट्री में रहिए और डॉलर्स में कमाइए, सेवन मार्वल विल क्रिएट हिस्ट्री। ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है, क्योंकि लगभग 2 महीने में 30 लाख कॉइन जमा हुए, 6,000 से ज्यादा यूनिक एजुकेटेड कम्युनिटी आज यहाँ पर आ चुकी है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी जबरदस्त दोस्तों अपॉर्चुनिटी से आज आप यहाँ पर रूबरू हुए। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने जो आपको बताया, ये चीज़ें मैंने आपको एक प्रेज़ेंटेशन के बारे में बताया। प्रेज़ेंटेशन के साथ थोड़ा-सा मैं आपको गल्ला दिखाता हूँ कि जहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये पैनोरामा का टोकेनोमिक्स है, मैं डायरेक्ट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाकर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये ऑडिटेड ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका सोर्स कोड वेरिफाइड है, ऑलरेडी वेरिफाइड यहाँ पर हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 6,318 यूनिक एड्रेसेस यहाँ पर जनरेट है एंड सिस्टम का गल्ला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 30 लाख पैना का सिस्टम का आज गल्ला है। ऑलरेडी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। अभी आपने डिसाइड करना है कि आना है या नहीं आना है, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपने इसका थोड़ा-सा भी अंडरस्टैंडिंग किया और एक डिसीजन ले लिया ज़िंदगी में, तो आप बल्ले-बल्ले हो सकते हैं। और डिसीजन का ही पैसा रहता है दोस्तों, ज़िंदगी में जो है डिसीजन का पैसा रहता है एंड आगे बढ़ने का ही पैसा रहता है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको जो है सेवन मार्वल प्रोजेक्ट के बारे में, पैनोरामा इकोसिस्टम के बारे में बताया। होप मैं आशा करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा एंड लास्ट में हम यहाँ पर शेयरिंग का पार्ट लेते हैं। शेयरिंग से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि आज जेफ बेज़ोस की कहानी आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों, जेफ बेज़ोस के क्या सोच है, क्या विचार है? देखो दोस्तों, पहले तो आपका जो पैसा कहाँ है, हर कोई पैसा कहाँ है? पैसा माइंड में है।
हमारी जो एक सोच में अमीरी आनी चाहिए, अगर हमारी सोच में अमीरी आ गई ना, तो हमारी ज़िंदगी में भी अमीरी आ जाती है दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स बहुत सी, ये तो ज़िंदगी का इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो रहेगा। लेकिन आप कितना उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते-बढ़ते कितना आप अपने लक्ष्य के प्रति आप अच्छी तरीके से आप कैसे आपकी एसेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? आपका क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा रहे हैं, इस पर बहुत सी बातें डिपेंड रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको जेफ बेज़ोस की स्टोरी के बारे में बताऊँ। जेफ बेज़ोस जो है, जिसका एज एट 59 एज है दोस्तों, और उनके एक विचार ऐसे हैं कि अपना पहले ब्रांड बनाइए। जेफ बेज़ोस क्या कहते हैं? ब्रांड बनाइए। जेफ बेज़ोस, जिनका जन्म तकरीबन 12 जनवरी 1964 में हुआ। एंड एक एक कॉमन, जिन्होंने सीखा, एजुकेशन लिया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, और एक ऐसी सोच थी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ तो करना है एंड सॉल्यूशन बेस पे काम करना है। तो पहले देखा कि किताबें, जो बुक्स थे, लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, बहुत चैलेंजेस थे। तो पहले उन्होंने बुक्स सेलिंग से एक जर्नी स्टार्ट की, एंड आज हम उसी को जानते हैं जिसका नाम अमेज़न है। वर्ल्ड वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन, दुनिया का तीसरा अमीर इंसान, उसके विचार मैं आपको कह रहा हूँ। वो क्या कह रहा है? आपका अपने आप का ब्रांड डेवलप कीजिए पहले। अगर आपका ब्रांड डेवलप हो गया तो सब कुछ डेवलप हो गया। और ये ब्रांड डेवलप करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑनेस्टी चाहिए दोस्तों, ईमानदारी चाहिए, सेवा भाव चाहिए। आप आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कितनी सेवा आप देते हैं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, बहुत मायने रखता है। एंड एक बार आपके लोगों का ट्रस्ट, एक बार आपके लोगों का विश्वास बैठ गया, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। आज जैसे अमेज़न पे विश्वास कस्टमर का बैठा है, अमेज़न रहे या एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रस्ट है। अब बैंक किस पे चलता है आपको पता है? क्योंकि मैंने खुद बैंक में सर्विस किया है, और थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री से या फाइनेंस के दुनिया से मुझे लगाव भी है और प्यार भी है। क्योंकि मैं जब बैंक में लगा, मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, एमकॉम, एमबीए होने के बाद मैं बैंक में लगा था, तो मुझे हमेशा एक सवाल रहता था कि बैंक में पैसा आता कहाँ से है? 2 गुना तब तो एफडी यानी, मैं जब बैंक में सर्विस को था तब 6 साल में 2 गुना होता था, आज 8 साल हुआ है। मैं सोचता था ये 2 गुना देता कौन है? जैसा अभी आपका भी सवाल रहेगा ना, डेली का 1%, 15 दिन का 15% देता कौन है? ये सवाल आपके भी माइंड में रहेगा, ठीक है ना? वैसे मुझे तब सवाल रहता, तब मैंने बैंकिंग मॉडल कैसे रन होता है, और मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे एजुकेशन बहुत अच्छा मिला, अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक मेरे ज़िंदगी में मिले। मेरा एक प्रोजेक्ट था, यानी लेमन ब्रदर्स क्यों डूबा, इसके वो प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे प्रोजेक्ट बनाना था। तब मैंने स्टडी किया था कि कैसे बैंकिंग मॉडल रन होता है, एंड आम इंसान कैसे बैंकिंग मॉडल के एक सिस्टम का हिस्सा हो जाता है, एंड कैसे बैंक्स पैसा कमाती है, एंड लोग क्या करते हैं, लोगों का सोचने का ज़रिया क्या रहता है। लेकिन एक बताता हूँ, बैंक इज़ नथिंग, जस्ट अ ट्रस्ट, एक विश्वास पे ही बैंक चलता है और कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों का गलतफ़हमी रहता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे जब कस्टमर आते थे और कहते थे, भाई ये एफडी करने के लिए जो अमाउंट दिया है, ये एफडी अच्छे लॉकर में रखना। तो उनकी मानसिकता ये थी कि जब बैंक में एफडी करते हैं तो बैंक वो पैसा जो है किसी लॉकर में रखता है, और 8 साल के बाद खोलता है और लॉकर में के पुराने नोट निकालता है, नए नोट डालकर डबल देता है। ये मानसिकता थी बहुत से लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। बैंक किसी को ना किसी को वो पैसा लोन पे देती है। लोन लेने वाला बंदा क्या करता है, वो लोन लेता है, उसका पूरा काम करता है, वो भी वापस बैंक में ही डालता है। ओके, ये चलिए, ये समय कम है, मैं कभी भी ट्रेनिंग में ये सारे पार्ट बताऊँगा कि ऐसे फाइनेंशियल वर्ल्ड चलता है, कैसे बैंकिंग मॉडल रन होता है। लेकिन ज आज जेफ बेज़ोस जो बोल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। ट्रस्ट, लोगों का विश्वास और लोगों का ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा। आपके जो भी कस्टमर्स हैं, देखिए, कस्टमर इज़ की टू सक्सेस है, ये ध्यान में रखिए। दुनिया के सारे अमीर लोग यही कह रहे हैं, और सभी लोग यही कहते हैं कि कस्टमर, कहते हैं ना, कस्टमर इज़ किंग, ओके? कस्टमर, खुदा तो नहीं और खुदा से कम भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि वही मेन है यहाँ पे। तो जेफ बेज़ोस भी वही बोलता है कि कस्टमर को कस्टमर नहीं, गेस्ट समझते हैं हम। आपके कस्टमर, इसलिए यहाँ पे मैं हमेशा मैसेज डालता हूँ, गेस्ट बोलता हूँ, कोई मेहमान की तरह ट्रीट कीजिए उनको। सारे जितने भी कस्टमर हैं, उनको मेहमान की तरह ट्रीट कीजिए। एंड दोस्तों, उनका एक सेंटेंस है कि कभी भी जीवन में राइट टाइम एंड राइट डिसीजन लेना है। उन्होंने आज जेफ बेज़ोस जो भी अमीर बने हो, तो उन्होंने ये कहा कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है। और उनका एक कहना है, परिवर्तन, बदलाव ये ब्रह्मांड का नियम है। बदलाव ये ब्रह्मांड का नियम है, परिवर्तन यूनिक है, परिवर्तन इस सृष्टि का रूल है। तो इस परिवर्तन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, ये एक उनका सेंटेंस है। एंड कस्टमर की सर्विस, कस्टमर को कैसे सेवा दे पाए, इसके ऊपर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एंड कोई भी दुनिया का बिज़नेस हो,
कोई भी दुनिया का बिज़नेस हो, ईज़िली चल गया ऐसा कभी होता नहीं। बहुत से उसमें चैलेंजेस आएँगे, उसको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। चैलेंजेस को सीखना पड़ेगा, चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएँगे, प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपॉर्च्युनिटी में एंड चैलेंज में और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है, बहुत से चैलेंजेस आए। तो इन चैलेंजेस को पूरा करते हुए आज अमेज़न इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है एंड कहते हैं कि अ, जेफ बेज़ोस हमेशा बोलते हैं कि हमने जो एक कस्टमर का आत्मा को पकड़ा है, कस्टमर के आत्मा, कस्टमर को क्या चाहिए? ईज़िली अवेलेबल चाहिए, ईज़िली फास्ट में अवेलेबल चाहिए, फास्ट चाहिए, उसको सर्फिंग करने के लिए भी टाइम नहीं, फास्ट होना चाहिए। इसलिए कस्टमर विदाउट एनी हेडेक यानी कुछ ना करते हुए ईज़िली घर पर अवेलेबल होना, ये सारी चीज़ें हैं आज, इसलिए आज ऑनलाइन शॉपिंग की इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है। तो मुझे आपको क्या बताना है और उनका एक सेंटेंस बहुत बढ़िया मुझे जो लगा, उन्होंने कहा कि जेफ बेज़ोस हमेशा कहते हैं कि जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो बिज़नेस में सक्सेस हो या अनसक्सेस हो ये कोई मायने नहीं रखता। सक्सेस हो या अनसक्सेस हो कोई मायने रखता, लेकिन कोशिश ना करे ये सबसे बड़े मायने रखता है। ये जेफ बेज़ोस के सेंटेंस है। कोशिश करना चाहिए, वो बोलते हैं पैसा मिले या पैसा ना मिले, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करना चाहिए, ये इनका सेंटेंस। तो क्या हम कोशिश करने के लिए रेडी है? हम सोच रहे $100 लगाने के लिए भी 100 जन को पूछ रहे, लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? अरे! हो के क्या होने वाला है $100 में? बोलते सर आप प्रेज़ेंटेशन में बोलते अरे रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिस्क है। अगर रिस्क नहीं लेना तो आना ही नहीं है ये बिज़नेस में, सिंपल है। घर पे अपना जो भी काम चल रहा है करते बैठना है, सिंपल है ना। ठीक है ना? दुनिया के बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु भी कहते हैं, अगर रिस्क है, रिस्क लेंगे तो कमाएँगे, नहीं तो नहीं कमाएँगे। और रिस्क भी कैलकुलेटेड एंड एजुकेटेड रिस्क लेना है ना, तो रिस्क लेना है इसलिए कुछ भी करना है ऐसा नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, एक छोटे से स्टार्ट करना है, $100 से स्टार्ट कर सकते हैं ना, उसी तरह से स्टार्ट करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जेफ बेज़ोस ये कहता है कि मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, कोशिश करना है, कोई जैसे एक सेंटेंस है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती एंड हर किसी को एक रिस्पेक्ट से वो ट्रीट करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हर किसी को गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए ताकि एक जो हमारा टीम है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। और जेफ बेज़ोस उनके टीम में रिस्पेक्ट रहता है और वो हमेशा कहते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। एटलीस्ट हमारे बिज़नेस के प्रति तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ठीक है ना? ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है इसलिए मैं आपको बस बताते हुए जा रहा हूँ। नहीं तो किसी को प्रोजेक्ट बताने की जाले, अरे सर लगाओ सर, आएगा 1% कब आएगा? 15 दिन कब होंगे? फिर 15 दिन के बाद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जो बगैर बताने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो कैसे कम्युनिटी जुड़ेगी दोस्तों? तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, ये जेफ बेज़ोस कहता है, दुनिया के किसी भी बिज़नेस में। क्योंकि देखो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जेफ बेज़ोस के आज विचार, क्योंकि बिज़नेस के प्रिंसिपल सेम रहते हैं दोस्तों और ये बिलियनियर्स लोगों के विचार है। नहीं, अगर आपको जब समय मिलेगा आप जाकर विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, बुक्स मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इसलिए मैं जो पढ़ा हूँ सो जो समझा हूँ तो मैं मेरे वाणी में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक ही है दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बिज़नेस में उतरना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट के साथ बिज़नेस करना पड़ेगा और एक उनका ये है कि टेक द एडवाइस फ्रॉम वाइज़ पीपल इन देयर इंडस्ट्री। सलाह ऐसे लोगों की लीजिए जो उस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, ठीक है ना? जिसको इसके बारे में कोई जिसको सेवन मार्वल के बारे में पता नहीं है, पैनोरामा के बारे में पता नहीं है, बर्निंग क्या है, हाल्विंग क्या है पता नहीं है, टोकोनॉमिक्स क्या रहता है, डिमांड सप्लाई क्या है, कुछ पता नहीं और जाकर अगर उसको पूछे तो वो क्या बोलेगा? अरे छोड़ बोलेगा ये सब सपोज़ सपोज़ जाके पान पट्टी वाले को पूछ दिया, इसमें भाई लगाओ क्या नहीं, करूँ क्या नहीं ये बर्निंग में? वो बोलेगा काय का बर्निंग, ये लो खाओ पान मसाला मस्त खाइए, के पान बनारस वाला बोलेगा। इतना ही बोलेगा क्योंकि उनको उस क्षेत्र का उतना ही नॉलेज है। तो आप जेफ बेज़ोस क्या कहता है, ऐसे लोगों से एडवाइस की लीजिए जो उस इंडस्ट्री में कामयाब हैं और जो वाइज़ है, होशियार है, ऐसे लोगों की सलाह लीजिए। ये एक उनका कहना है एंड हमेशा हमेशा नए-नए ट्रायल लेते रहिए, ये भी एक जेफ बेज़ोस का कहना है। हमेशा ट्रायल लेते रहिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, कस्टमर को ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लोगों को कैसा आप देंगे, इसके ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा रहिए। ये एक उनका सेंटेंस है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए एंड आपको यही कहूँगा कि अ एडवर्टाइजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वो कहते हैं एंड कस्टमर इज द किंग इन दिस मार्केट। तो आपका कस्टमर जितना आपके बारे में बताएगा उतनी आपकी एडवर्टाइजमेंट होंगी, इसके भी बारे में उन्होंने बहुत बताया है एंड दोस्तों आज जीरो से स्टार्ट कर कर आज बहुत 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 बड़ी कंपनी आज बन चुकी है जेफ बेजोस की, अमेजोन की, मल्टी बिलियनर ट्रिलियन डॉलर्स की ने 125 बिलियन डॉलर्स तक की बन चुकी है। तो मुझे क्या आपको बताना है कि इतने दुनिया के अमीर लोग बने हैं, तो ये प्रिंसिपल तो सेम है ना।
अप्लाई कैसे आप आपके बिज़नेस में करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा मायने रहते हैं। तो होप मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है मैंने दोस्तों आपको जेफ बेज़ोस की स्टोरी के बारे में भी बताया कि कैसे एक बहुत छोटे जर्नी से स्टार्ट कर कर आज दुनिया में इतना बड़ा उन्होंने ब्रांड बनाया है। एंड हमेशा उनका एक भी सेंटेंस है कि ऑलवेज़ ऑलवेज़ स्टडी द कॉम्पिटिटर्स आल्सो इन योर इंडस्ट्री। तो आप थोड़ा-सा स्टडी कीजिए, 7 मार्वल छोड़ के दूसरा ऑल कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री हो, कोई भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट उसका स्टडी कीजिए, उसका डेवलपर सामने आकर बताता है देखिए, किसकी लिक्विडिटी सामने है देखिए, कहीं नहीं है, किसका सटीक ऑडिट रिपोर्ट है, किसका चेन एनालिसिस है, ये स्टडी कीजिए। नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। आज डेवलपर यहाँ पे सामने छाती खोलकर बोलते हैं कि भई ये हमने डेवलप किया है और लॉन्ग टर्म में हम इसको लेके जाना है, नियत साफ है, इतने जबरदस्त तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा ये भी आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने प्रेज़ेंटेशन भी बताया एंड आपको जेफ बेज़ोस की कहानी, स्टोरी भी शेयर की, उनके विचार भी शेयर किया। अभी बस थोड़ा-सा जो साथी शेयरिंग करना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा हैंड रेज़ करें। उनका अनुभव बता सकते हैं क्योंकि शेयरिंग जो रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर शेयरिंग के लिए मैंने डाला था हमारे अजित सर हैं जो मुंबई से हैं एंड एक्चुअली रियली मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और ये ऐसे शख्स हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो मेरे पीछे लग-लग कर जुड़े हैं। ये लिटरली यानी मैं बोलता था क्या ये सर इतना परेशान कर रहे हैं रेफरल लिंक माँगने के लिए। सर वो पुराने मेरे फैन फॉलोवर तो उन्होंने पीछे लग-लग कर जुड़े हैं। मैं बोला अमेजिंग है बोला, ऐसा क्या आपको दिखा? तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, ये जो मैं आपको बताया $12,000 पे $900 का इनकम आता है, कैसे इनकम आता है? चलो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। यस अजित शिंदे सर आप आपकी कहानी आप शेयरिंग कर सकते हैं, आपने क्या अच्छी चीज़ें पॉजिटिव बातें बता सकते हैं। अजित शिंदे सर वेलकम है सर, पूरा परिवार आपका यहाँ पे वेलकम करता है। यस अजित सर। ओके, थैंक यू यस। इशाक सर। पहली पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो स्पीच है वो एक्सलेंट है। और ये जेब बेजोस का जो आपके एक एक पॉइंट्स है ना, वो हाँ रियली जी, आप ना एक लिस्ट बना के उसमें मेंशन करके दीजिए। तो हर हाँ एक जी। को सामने अगर पढ़ने को मिलेगा ना, तो उसमें बहुत फर्क गिरेगा सर। हेलो, यस, आवाज आ रहा है ना? यस। हाँ, आ हेलो। रहा है आ रहा है सर। परफेक्ट, परफेक्ट अभी कंटिन्यू। देखिए, जो लोग आज ये मीटिंग में है, मैं सर इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप बहुत लकी है कि जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। आपको ये बिजनेस एक दिन में तो मालूम नहीं पड़ेगा। आपको और एक बार आके, दो बार या तीन बार आके देखो, आपको करना ना करना ये डिसीजन ये आपकी है। हम लोग कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा ये इंडस्ट्री में। लेकिन आपको एक बार तो सोच के और नॉलेज लेके ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताने का इतना ही सवाल है कि ये बिजनेस में हम लोग पैसा छाप नहीं रहे। आप 1 टका हम लोग कहाँ से अर्न नहीं कर रहे। ये एक्चुअली एप्रिसिएशन का बिजनेस है। और एप्रिसिएशन का बिजनेस ये बचपन से ही चलते आया हुआ है। जैसे अगर आप गोल्ड का बात करेंगे, आज सबके पास गोल्ड है। कोई भी लेता है गोल्ड, घर में रख देता है। कोई बेचता है? कोई नहीं बेचता है। तो 100% में से 1% लोग है जो बेचते हैं। तो उसका एप्रिसिएशन 1 रुपए से आज 60,000 रुपए तक हो गया। आज की तारीख में अगर सब बेचना चालू करेंगे ना, तो 60,000 का वापस 1 रुपए पे आके रुकेगा। तो यही सेम फंडा और सेम नॉलेज ये सेवन मार्वल में है। आज सेवन मार्वल में ये बेनिफिट ये है कि जो भी आप पैना खरीद रहे हैं, उसका बढ़ नहीं रहा है, उसका क्वांटिटी कम होते जा रहा है। तो 100 एंड नहीं, 1000% है कि इसका रेट ये बढ़ते ही जाने वाला है। उस वो रेट के बढ़ने के हिसाब से ही आपका जो रिटर्न है वो मिलने वाला है। और ये प्रैक्टिकल जब भी हम लोग का स्वैप एक्सचेंज लॉन्च होगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होने वाला क्या नहीं है। तो मेरा सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि डिसीजन के लिए वेट मत कीजिए। नॉलेज लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। एक तो हाँ करिए या ना करिए, लेकिन डिसीजन फाइनल कर लीजिए नॉलेज लेके। ओके, थैंक यू। यस, वो आपका ये एक बताइए ना आपने 32 डायरेक्ट $100 का वो जो आप एक आम लोगों के लिए क्या आप मैसेज एक देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि आम लोगों का वो एग्जांपल रहता है ना $100 में कैसे आपका रहता है सो वो आप थोड़ा-सा ओके ओके सर। एक्चुअली कैसा मालूम है सर, $100 में अगर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हुँ, आप 15 तारीख को, 15 दिन के बाद कम से कम 1,000 रुपया तो निकाल सकते हैं। 100,000 बोले तो आज 15,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करो। उसमें 10,000 रुपीज अंदर रहता है, 5,000 रुपया अपने पास ही रहता है। लेकिन हर 15 दिन के बाद आप 1,500 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। और $100 में अगर आप 12 आदमी को भी ज्वाइन करते हो, तो उनके रिसाइकल के ऊपर हर एक के पास के 3.75 डॉलर आपको मिलते हैं, जो महीने के ना बोले तो $90 होते हैं। तो 8,000 रुपया आपका फिक्स इनकम, और ये रेगुलर एंड रेगुलर चालू रहेगा। सिर्फ इसके दिन बढ़ेंगे और लास्ट में 30 डेज में हर दिन हर महीने आपको ये रिटर्न आते ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। करेक्ट, ओके करेक्ट, सर। करेक्ट सर, करेक्ट, अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे तरीके से और आप और एक सजेशन देने के लिए मैं बताऊं तो देखो, मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। आजकल आपको मालूम है टोमेटो का भाव क्या चल रहा है।
आज टोमेटो का भाव 120 से 200 रुपए चालू है। क्यों चालू है? सप्लाई कम हो गया है करके। तो सप्लाई कम होता है तो डिमांड बढ़ता है और रेट बढ़ता है। तो हम लोग का पैना का भी वैसा ही हिसाब है कि सप्लाई आई हो है वो कम होती ही जा रही है, बढ़ नहीं रही है। अभी तक हम लोग का स्वैप एक्सचेंज लॉन्च नहीं हुआ तो 2 लाख पैना बर्न होके निकल गए। इसलिए तो हम लोग कर टू बर्न टू अर्न और हलविंग रखा है। जो जो ये फाउंडर है उनको तो हैट्स ऑफ है कि इन्होंने इतना सोच के ये बिजनेस लाया है कि मार्केट में दूर दूर तक इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। कोई जिसने नहीं। नॉलेज है, जिसको भी है, उसने खुद ये स्टडी करके ले लो। हम लोग नहीं बोल रहे कि हम लोग बोल रहे करके आप बोलो कि इसमें कॉम्पिटिटर नहीं है। मार्केट में इससे भी अच्छे बिजनेस आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बिजनेस कोई नहीं है। आप कोई स्टडी करो और उसके बाद डिसीजन लो। ओके, करेक्ट। थैंक यू। देखे ना, कोई नहीं है कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, ऐसा है। इसलिए जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपका जो आपने अनुभव शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। तानाजी सर हैं क्या यहाँ पे? हमारे जबरदस्त टेक्निकली पर्सन है जो अभी जस्ट अच्छी तरीके से हमारा जूम मीटिंग भी हुआ था। तानाजी सर आप हैं तो आप अनुभव यस शेयर। सर, यस सर। एंड मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि कल अगर हमसे, मुझे बहुत से लोग अभी भी चैटिंग बॉक्स में बोल रहे हैं कि सुबह की जूम मीटिंग दीजिए। एक्चुअली मैं पर्सनली मेरे जो ग्रुप्स हैं उनके जूम मीटिंग चालू रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो अगर आप तानाजी सर साथ देंगे तो हो सकता है कि हम 12 बजे एक टेक्निकली जूम मीटिंग या तो एक डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह रखेंगे। तो कैसा रहेगा आपके लिए? कंफर्टेबल रहेगा तो टेक्निकली यहाँ पे दीपक इसरानी सर, तानाजी सर, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो हम वो एक स्टार्ट कर सकते हैं 12 बजे के, ताकि सुबह 12 से 12:30-1 बजे तक भी अगर हम टेक्निकली क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट को पता चलेगा कैसे ज्वाइनिंग मारना है, कैसे विड्रॉ मारना है, ये सारी चीजें पता चलेगी। इसलिए बाकी कुछ नहीं। वो आप बताइए तानाजी सर। हाँ सर, वो तो ठीक है। अगर हम 12 बजे अगर डेली मीटिंग करेंगे या फिर आप कैसे बोल रहे हैं? डेली मीटिंग बोल रहे हैं 12 बजे? हाँ, 12 बजे। कहा कि सुबह भी एक टेक्निकली जो भी लोगों का सवाल रहता है वो कवर हो जाएगा एंड शाम में प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसा देखिए आपके हिसाब से, क्योंकि टेक्निकली आपको लेना है, या तो फिर वीकली करना चाहते तो वीकली कर सकते हैं। सैटरडे संडे ज्यादा लोगों को छुट्टी रहता है। वो चलो वो डिस्कस करके फिर हम अनाउंस करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके ओके, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सर। ठीक है सर, ओके, ठीक है, चलेगा सर। तो एक फर्स्ट काम ऑफ ऑल करते हैं ना, सर बहुत एक काम अच्छा करते हैं, प्रेजेंटेशन कम्युनिटी रहा का आपका। वोटिंग लेते हैं। सुबह 12 बजे का टेक्निकल सेशन रहना है क्या? जिसको यस चाहिए, लगता है कि 12 बजे का सुबह क्लास होना है, वो लोग हैंड रेज कर दीजिए ताकि पता चले कि यस डेली 12 बजे होना चाहिए टेक्निकली सेशन, या हमारे ट्रेनिंग सेशन कह सकते हैं, जिसमें आप सीखेंगे। जिनको अच्छा यस लगता है करना चाहिए, ऐसे इतने लोग हैंड रेज कीजिए ताकि पता चले कि हाँ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इनसे। क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहे, हम तो यहाँ पे टीचर रेडी है, स्टूडेंट रेडी चाहिए सिखाने के लिए। ओके 15। देखिए देखिए दोस्तों, फास्ट फास्ट जिन लोगों को सुबह के 12 बजे क्लासेस चाहिए वो हैंड रेज कर दीजिए फटाफट फटाफट, ताकि हमें पता चले कि आपका भी इंटरेस्ट है। अगर कम्युनिटी का इंटरेस्ट रहेगा तो और ज्यादा इंटरेस्ट से हम सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। ओके चलिए दोस्तों, 21 22 जल्दी से फटाफट फटाफट हैंड रेज कीजिए, टाइम कम है। ओके ओके 23, ठीक है ठीक है। चलिए 23 लोगों ने तो यहाँ पे हैंड रेज किया है, 23 24। तो तानाजी सर आप मुझे, आप सोच समझ कर आप बताइए कैसे करना है, यानी डिस्कस करके बताइए। हम फाइनलाइज करेंगे 1-2 दिन में। एंड 12 बजे स्टार्ट करना है कि नहीं, हम फाइनल करेंगे आपके टाइम के हिसाब से। थैंक यू सो मच दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया एंड यहाँ पे रिप्लाई दिया, हैंड रेज कर बताया कि यस हम इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। यस तानाजी सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही काबिल तारीफ था आज का। आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ स्टोरीज और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच पूरे कम्युनिटी की तरफ से। और यहाँ पे ये जो 7 मार्वल का प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे बेस्ट जो पॉइंट है वो है टोटल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। एंड देन उसके बाद जो यहाँ पे जो हम अर्निंग करने वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर है। मतलब ऐसे देखा जाए तो जब हम प्रोजेक्ट स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है क्या, देन उसका ऑडिट हो चुका है क्या। ऑडिट है हमारा सबसे बेस्ट बेसिक, मतलब जो है ऑडिट सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म के बेस से ही करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी आए
जैसे अभी कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा होता है 4 महीना लोग इन्वेस्टर आते हैं, कमा के पैसा लेके जाते हैं, वापस नहीं आते, ऐसा यहाँ पे होने वाला नहीं। जो बंदा आएगा वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए अलग ये है, उसका वो लॉस है, वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वो सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। और आज हम बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं कंटिन्यूअस मेरे फ़ोन्स चालू है, लोगों को हम यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट मैं इसको बोल सकता हूँ अभी। अभी के यस इसमें अगर हम मार्केट की स्टडी के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। यस यस यस, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे। और तानाजी सर का LTS नाम का कोचिंग सेंटर है, लर्न टू सक्सीड करके एक एजुकेशन सेंटर भी है, वो भी सर चलाते हैं, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। सो थैंक यू सो मच तानाजी सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपके जो भी एक पॉजिटिव माइंड्स है वो बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच तानाजी सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे अभी चैटिंग विंडो की तरफ जाते हैं दोस्तों। सुबह की लिंक कहाँ मिलेगी, सुबह कब होती है मीटिंग? 12 बजे रहती है कृष्णा जी। आप आपके जो भी मैनेजर है उनके थ्रू कांटेक्ट में रहिए, मेरे साथ में जो भी मेरे मीटिंग्स होते हैं उनके मैसेजेस में आपके मैनेजर को भेजता रहूंगा। और राजकिशोर सर बोल रहे हैं, सर जी मैनेजर अभी तक कितने लोग हुए? लगभग 80 प्लस लोग मैनेजर बन चुके हैं राजकिशोर जी यहाँ पे। सुहास सर बोल रहे हैं एक्साइटेड का राज क्या है? यस सुहास सर, एक्साइटेड का राज यही है कि एक ईमानदारी से किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं कौन लोग मुझे सुन रहे हैं। कहीं पे भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ या कहीं पे मिलते हैं तो दिल से थैंक यू धन्यवाद देते हैं कि सर आपके स्पीच ने, आपके वाणी ने एक मोटिवेशन दिया, और एक कहते हैं कि एक राह मिली काम करने की, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो दिल से अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ सर। इसलिए एक एक्साइटेड रह सकता हूँ कि एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट है तो सब कुछ है, वरना निगेटिविटी के तो लिए तो पूरी जिंदगी, पूरा न्यूज़पेपर, पूरा मीडिया पड़ा हुआ है। तो सुहास जी, यही मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ में किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करना है, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ना सुहास जी, आपने जो मुझे चैटिंग बॉक्स में जो एक टाइप किया मैसेज, ये जो जीवन है ना, ये लाइफ जो है ना, सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये जीवन है दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए, दूसरों के जीवन में राह दिखाए, एक वैल्यू ऐड कर। आज हम क्या कर रहे हैं? जस्ट वी एडिंग द वैल्यू, वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पता भी नहीं, आज बहुत से लोग बोलते हैं कि वो मुझे जानते भी नहीं, किसके अलग अलग टीम से किधर किधर से रहते हैं, मुझे पता भी नहीं रहता, लेकिन एक पर्पज एक है कि उनका भला हो, उनके जीवन में कुछ तो हम वैल्यू ऐड कर सके। करे नहीं करे वो बाद में की बात है, एटलीस्ट समझे तो टेक्नोलॉजी किधर जा रहा है। और आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हैं या तो ये है, इस एकेडमी का पर्पज ये है कि हम आपको एजुकेशन दे, प्योर एंड प्योर एजुकेशन पर्पज है। क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आपका है। एक्साइटेड इसलिए है कि मैं यानी ये डाई हार्ट फैन ऑफ दिस बिजनेस, ये बिजनेस का मैं पैशनेटली एक बिजनेस हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ मैं भी। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये बिजनेस सीखे एंड इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में सीखे, 7 मार्वल प्रोजेक्ट के बारे में सीखे, पैनोरामा टोकोनोमिक्स के बारे में सीखे, और उनका क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़े, यही कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच सुहास सर। अक्षय सर बोल रहे हैं स्वैप कब चालू हो जाएगा? 8-10 दिन में जैसे ही चालू हो जाएगा तो सर यहाँ पे डेवलपर सामने आकर बताते हैं। वाह वाह, कोई नहीं टक्कर में, क्या शेर बोला। धन्यवाद सुहास जी, थैंक यू सो मच। रंजित सर, यस यस कृष्णा जी, वीकली। लतीफ शेख सर बोल रहे वीकली, ओके। पुणे बोल रहे 1 PM करो महाकाली, यस। अमर पाटिल जी, एनी टाइम कीजिए, ओके। सुहास सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका फोन नंबर सेंड करो, मेरा फोन नंबर आपके मैनेजर से लीजिए, मिल जाएगा किसी भी सोशल मीडिया वगैरह। आपका थोड़ा प्रयास चाहिए मेरे तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना? आपके मैनेजर के थ्रू पहुंचिए, चलेगा। आपका कॉल करने का समय बताइए सर। आप कर सकते हैं कभी भी कॉल, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ, 8 से 9 तो यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। बट कभी कभी अगर दूसरे भी मीटिंग रहते तो उसमें बिजी रहने के कारण नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप या चैटिंग मैसेज डाल सकते हैं। मैनेजर अचीवमेंट कंप्लीट इन 7 मार्वल RRG, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन RRG, आप मैनेजर बन चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किसी ने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है, सॉरी मैं मोबाइल पे कॉल नहीं करता। आपके जिसने इनवाइट किया उनको ही कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा इथिक्स के ये हो जाता है, क्योंकि जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया उनके साथ ही आप जुड़िए, ओके, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है आपको इस क्लास तक लाने के लिए, ओके। तो जिस भी बंदे ने यहाँ पे आपको इनवाइट किया उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उस बंदे ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है और एटलीस्ट इंडस्ट्री से रूबरू किया है, ठीक है ना? तो उसके लिए आप जो है दोस्तों उनको धन्यवाद कीजिए। जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया उनके साथ ही आप जुड़िए, ओके। एंड यहाँ पर और भी साथी जो ऐसे है, कुछ सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो
ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। समय हो चुका है दोस्तों, और भी हम बहुत सारी बातें ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कल 8 बजे सेम जूम लिंक के साथ में यहाँ पर। एंड बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों सेम जूम लिंक के साथ। जो भी नए लोग हैं जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, उनके साथ में कांटेक्ट कीजिए। एंड जो भी पुराने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में इनवाइट कीजिए, एंड ताकि वो लोग भी सीखे और आगे बढ़े, उनका ग्रोथ हो, उनके फैमिली का, देश का, हर किसी का ग्रोथ हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेम जूम लिंक के साथ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भरभराटी, आप सबके सपने पूरे हो, ये ईश्वर से, ईश्वर अल्लाह मालिक से प्रार्थना करता हूँ, और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं कल 8 बजे सेम जूम लिंक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।